क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? कभी इतना कैलकुलेट करके टूथपेस्ट किया नहीं। क्या आपके जो आप पनीर खाते हैं उसके अंदर वेजिटेबल ऑयल है? बीइंग ए जर्नलिस्ट मैं अवेयर हूँ कि कुछ ना कुछ झोल होता रहता है रेस्टोरेंट वगैरह में, लेकिन जो मैं खाता हूँ उसमें तो नहीं है वो। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शेखर जी बहुत ज़्यादा डाइट फ्रीक हम कह सकते हैं उनको, तो उनको इस बात की जानकारी है। अब हम गज्जू जी के पास चलते हैं। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? नमक है, कैसे पता आपको? हमने ऐड में ही सुना है। क्या आपके पनीर में वेजिटेबल ऑयल है जो पनीर आप खाते हैं? नहीं, हम तो अच्छे क्वालिटी का लेके आते हैं मदर डेयरी का, बट मैं बताता हूँ मेरे गांव के पास एक मेवाड़ डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर आए दिन छापे लगते हैं और मतलब क्विंटलों में नकली पनीर पाया जाता है, बट उसके बाद भी आज भी वहाँ पे डेली ही मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। मतलब इनको पूरी नॉलेज है। ठीक है, अब हम चलते हैं उधर मीटिंग में, थोड़ा डिस्टर्ब कर देते हैं उनको। 1 मिनट मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब करूंगी आप लोगों को, और मेरा एक सवाल है। ये प्रशांत जी है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? हाँ शायद। और जो आप पनीर खाते हैं क्या उसके अंदर वेजिटेबल ऑयल है? नॉट श्योर। क्या आपको ये बात पता थी कि पनीर में वेजिटेबल ऑयल होता है? नहीं, ऐसा तो नहीं पता था। इनको भी नहीं पता थी। और अनुराधा जी यहाँ से चली गई है। मैम 1 मिनट, क्या मैं आपसे सेम क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? वो पहले ही यहाँ से जा रही है। सर 1 मिनट रुकिए, सर 1 मिनट रुकिए, आपसे 2 सवाल पूछने हैं। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? मैंने टेस्ट नहीं किया। ओके, क्या आप पनीर खाते हैं? यस। और क्या आपको पता है पनीर में वेजिटेबल ऑयल होता है? नहीं, हम तो घर पे ही निकालते हैं, घर पे ही खाते हैं, तो इसमें हम ऐसा कोई जो भी कुछ होता है हमें पता होता है कि इसके अंदर क्या है। शुद्ध आप भोजन करते हैं। मैम आप भी बता दीजिए अब। आपको पता है पनीर में वेजिटेबल ऑयल होता है कि नहीं? होता है। आप कौन सा पनीर खाती हैं? घर का घर पे मम्मी बनाती है। तो आपने देखा कि जैसे इनमें से कई लोगों को पता है कि पनीर के अंदर वेजिटेबल होता है या नहीं होता है। तो अब हम जो आगे वीडियो शुरू करेंगे, आप जो मेरी आगे की जो वीडियो देखेंगे उसमें हम बताएंगे कि रियल पनीर, फेक पनीर क्या होता है, और फेक पनीर को एनालॉग पनीर के नाम से जो बेचा जा रहा है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, ये कैसे बनता है, ये आपकी सेहत के लिए कितना हानिकारक है। वीडियो शुरू करेंगे अब। हाय, मेरा नाम मनीषा है, आप जागरण देख रहे हैं। तो बात हो रही थी एनालॉग पनीर की। सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि इंडिया में वेजिटेरियंस के लिए पनीर कितना ज़रूरी है। प्रोटीन के नाम पर वेजिटेरियन सिर्फ पनीर खाते हैं, और बाहर खाना खाने जाएं तो कढ़ाई पनीर और दाल मखनी से उनका काम चल जाता है। सोचो उनको कितना ये सारी बातें सुनकर बुरा लग रहा होगा। चलो अब आपको बता देते हैं कि यह बात उठी कैसे, क्योंकि इससे पहले हमने नकली मेवा, नकली घी और नकली दूध जैसी बातें तो सुनी थी। अब मार्केट में यह एनालॉग पनीर का नया फंडा सामने आ गया है। तो बात ऐसे सामने आई कि कुछ समय पहले एक सोशल मीडिया यूजर ने एक पोस्ट शेयर की। इसमें उसने दावा किया कि फलानी कंपनी पनीर के नाम पर एनालॉग पनीर बेच रही है और लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। लोगों को पता भी नहीं है कि ये चीज़ क्या होती है, और लोगों को ये कहा जा रहा है कि वो हेल्दी है, इसलिए लोग उसको खरीद लेते हैं। तो ये मामला शुरू यहाँ से हुआ। अब बताते हैं कि एनालॉग पनीर क्या होता है और ये दूध वाले पनीर से कैसे अलग होता है। एनालॉग पनीर क्या होता है? FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार एनालॉग प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें दूध के पार्ट्स को पूरी तरह से या आंशिक रूप से नॉन डेयरी इंग्रेडिएंट्स में बदल दिया जाता है, और ऐसा करने के बाद जो भी फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो डेयरी के प्रोडक्ट जैसा दिखता है और लगता है, और उसमें टेस्ट भी वैसा ही आता है। एनालॉग पनीर को सिंथेटिक या नकली पनीर भी कहते हैं। इस समय ये इतना इसलिए फेमस हो रहा है क्योंकि इसकी कीमत डेयरी वाले पनीर की आधी होती है, लेकिन इसका स्वाद और बनावट भी सेम ही है। दूसरा पॉइंट है कि एनालॉग पनीर कैसे बनता है। पहले बता देते हैं कि डेयरी वाला जो पनीर है वो कैसे बनता है। ये दूध को फाड़कर बनाया जाता है। दूध में नींबू का रस या सिरके जैसे एसिड डाले जाते हैं दही में मिलाकर। लेकिन एनालॉग पनीर में इमल्सिफायर, स्टार्च और खराब गुणवत्ता वाले वेजिटेबल ऑयल यानी वनस्पति तेल मिलाए जाते हैं। वनस्पति तेल, स्टार्च और मिल्क सॉलिड्स हमारी सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। एनालॉग पनीर सेहत के लिए कितना खतरनाक है? चूंकि एनालॉग पनीर में डेयरी में पाए जाने वाले आवश्यक पोषक तत्वों की कमी होती है, इसलिए ये हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक होता है, जैसे दिल की बीमारी। एनालॉग पनीर में ट्रांस फैट होता है। ट्रांस फैट खराब कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ाती है और इससे दिल की बीमारी होने का खतरा पैदा होता है। दूसरा है सूजन और जलन। ट्रांस फैट के कारण होने वाली क्रोनिक इन्फ्लेमेशन से डायबिटीज, कैंसर और हार्ट की बीमारी होती है। तीसरा है
पाचन संबंधी समस्याएं। एनालॉग पनीर खाने से पेट फूलना, अपच, नौजिया, दस्त और उल्टी हो सकती है। नकली पनीर की पहचान कैसे करें? बाजार में एनालॉग पनीर के बढ़ते चलन के कारण यह जानना महत्वपूर्ण है कि इसे असली पनीर से कैसे अलग किया जाए। यहाँ आपको कुछ तरीके बता देते हैं जिससे आप पहचान सकते हो। पहला तरीका है स्वाद और बनावट की जांच करें। असली पनीर की बनावट सख्त होती है और इसकी खुशबू ताज़ा और दूधिया होती है। अगर पनीर में ये गुण नहीं है तो इसका मतलब ये एनालॉग पनीर है। दूसरा आप कर सकते हो कि जो लेबल होता है उसे पढ़ें। FSSAI के नियमों के अनुसार निर्माताओं को यह बताना ज़रूरी है कि किसी प्रोडक्ट में नॉन डेयरी सब्स्टिट्यूट मौजूद है या नहीं। पैकेजिंग पर एनालॉग या नकली जैसे शब्दों को देखकर पता करें कि यह असली पनीर है या नहीं है। तीसरा है हाथ से प्रेशर देकर देखें। पनीर को अपनी उंगलियों से मसलने की कोशिश करें। असली पनीर सख्त होता है और अपना आकार बनाए रखता है, जबकि नकली पनीर, जिसमें अक्सर स्किम्ड मिल्क और एडिटिव्स के साथ बनाया जाता है, वह दबाव में आसानी से टूट जाता है। चौथा आप देख सकते हैं आयोडीन टीजर टेस्ट। पनीर को पानी में उबालें, ठंडा होने दें और इसमें आयोडीन टिंचर की कुछ बूंदें डालें। अगर यह नीला हो जाए तो इसका मतलब है कि इसमें स्टार्च है, यानी पनीर संभवतः सिंथेटिक है। पांचवा आप कर सकते हैं अरहर दाल पाउडर टेस्ट। पनीर को उबालकर ठंडा होने दें और इसमें थोड़ा अरहर दाल पाउडर मिला दें। अगर पनीर का रंग हल्का लाल हो जाए तो उसमें डिटर्जेंट या यूरिया हो सकता है। चौथा टेस्ट आप कर सकते हैं सोयाबीन पाउडर टेस्ट। अरहर दाल के टेस्ट की तरह उबले और ठंडे पानी में सोयाबीन पाउडर मिलाने से मिलावट का पता चल जाता है। हल्का लाल रंग हानिकारक केमिकल्स की मौजूदगी का संकेत देता है। सातवां है हीट टेस्ट। गर्म करने पर असली पनीर भूरा हो जाना चाहिए या थोड़ा टूट जाना चाहिए। दूसरी ओर नकली पनीर असमान रूप से पिघल सकता है या पानी छोड़ सकता है। तो ये टेक्निक्स हमने आपको बताई, आप इनको अपने घर पर आजमाकर हमें बताइए कि क्या ये टेक्निक्स काम करते हैं। और ध्यान रखिए कि आप बाहर के खाने में एनालॉग पनीर ना खाएं। स्पेशली जो हम रेस्टोरेंट्स में और यहाँ पर पनीर टिक्का या कोई सब्जी खाते हैं पनीर की, उसमें एनालॉग पनीर मौजूद होता है। क्योंकि हमारे पास उनके पैकेट्स भी नहीं होते तो हमें नहीं पता चल पाता है कि ये असली पनीर है या नकली पनीर। इसलिए आप इन बातों का ध्यान रखिए। और ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें कॉमेंट बॉक्स में बताइए और देखते रहिए जागरण। शुक्रिया।